तो दोस्तों नए साल के शुरुआत में ही यानी कि 1 जनवरी को हमारे यहाँ की आईटीसी कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। क्या है वजह, क्यों गिरावट आई, सारी चीज़ें हम जानेंगे क्योंकि ये जो कंपनी है ना आईटीसी हमारे यहाँ की काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नए साल की शुरुआत में ही इसके शेयर में लगभग 10% की गिरावट देखी गई। तो 10% की गिरावट इसलिए भी बड़ी है, काफ़ी बड़ी गिरावट होती है किसी कंपनी के शेयर में अगर 10% गिरता है तो। और पिछले 6 साल की अगर हम हिस्ट्री देखें इस कंपनी की तो 6 साल में 10% बड़ी गिरावट है। इतनी बड़ी गिरावट पिछले 6 सालों में इस कंपनी में नहीं देखी गई थी। तो दोस्तों क्या है रीज़न इसका? तो हुआ क्या कि सरकार ने न्यू एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। जितनी भी जो टोबैको बनाने वाली कंपनीज़ है या फिर सिगरेट बनाने वाली कंपनीज़ हैं तो उन पर सरकार ने न्यू एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। तो अब ये जो न्यू एक्साइज ड्यूटी वाली खबर जैसे ही दोस्तों आती है मार्केट में तो इसके बाद क्या हुआ, जितनी भी जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं उन सभी पर हमें इसका इम्पेक्ट देखने को मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर का जो प्राइस गिरा है वो आईटीसी कंपनी और एक है गॉडफ्रे फिलिप्स। इन दो कंपनियों में ही सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक तो आईटीसी में 10% के लगभग, दूसरा गॉडफ्रे फिलिप्स तो इसमें 19% के आसपास गिरावट देखी गई। अब बाकी की दूसरी भी कंपनियां तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सिगरेट बनाती, लेकिन उनमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनका मार्केट शेयर इंडिया में इतना बड़ा नहीं है। अब जितने लोग भी सिगरेट पीते हैं वो सब जानते होंगे कि जो आईटीसी नाम है इंडिया में वो काफ़ी बड़ा नाम है। मतलब सिगरेट में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में सिगरेट बनाने वाली कंपनियों में सबसे बड़ा मार्केट शेयर अगर किसी कंपनी का है तो वो आईटीसी का है। इसके अगर मैं आपको प्रोडक्ट बता दूं तो काफ़ी पॉपुलर हैं, जो लोग पीते हैं वो नाम से इसको जानते भी होंगे। जैसे क्लासिक है, गोल्ड फ्लेक, बिल्स नेवी कट, इस नाम से इनकी सिगरेट मार्केट में मिल जाती हैं। तो इंडिया में जितनी भी सिगरेट्स अगर सेल होती हैं तो सबसे ज़्यादा आईटीसी कंपनी के आपको सिगरेट देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए जब ये नियम आया कि भाई न्यू एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है तो सबसे बड़ा इम्पेक्ट भी हमें आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी पर देखने को मिला है। गॉडफ्रे फिलिप्स इसकी भी सिगरेट काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन मार्केट शेयर की बात की जाए तो आईटीसी कंपनी के मार्केट शेयर से इसका कम है। आईटीसी का 75 to 80% मार्केट शेयर है, काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया में सिगरेट के उस पे। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है गॉडफ्रे फिलिप्स, इसका 10% का मार्केट शेयर है इंडिया में सिगरेट में। तो आईटीसी कंपनी का दोस्तों ये जो न्यू एक्साइज ड्यूटी इस पर लगाई गई है, हालांकि अभी एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल होगी 1 फरवरी 2026 से। तो न्यू एक्साइज ड्यूटी ये पास होने के बाद सरकार की तरफ से तो ये मान के चलिए कि अब जो आईटीसी सिगरेट है या जितनी भी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके सिगरेट के प्राइस 1 फरवरी से अब बढ़ जाएंगे। तो कितने बढ़ जाएंगे? तो आईटीसी के बारे में ही बताया जा रहा है कि कम से कम एक सिगरेट का के प्राइस में 5 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हमको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही ये खबर आती तो जो इन्वेस्टर्स हैं शेयर मार्केट में जिन्होंने इसके शेयर्स ले रखे होंगे तो वहाँ पर इसका एक नेगेटिव सेंटीमेंट चला गया कि भाई अब तो कंपनी पर लोड बढ़ने वाला है। तो तेज़ी से लोगों ने मुनाफा वसूली करी, मतलब अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। तो अब इसके आईटीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आईटीसी जो कंपनी है दोस्तों, इसका अगर हम बिजनेस सेगमेंट देखें तो इसके कई सारे काम हैं, लेकिन उन सभी कामों में सबसे जो बड़ा काम है वो है सिगरेट बनाने वाला, और इसी से इस कंपनी की सबसे ज़्यादा कमाई होती है। लगभग 75% का योगदान है। तो और कौन से काम है इस कंपनी के? तो एक आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, सेवलॉन, एग्रीकल्चर वाला बिजनेस भी है कंपनी के पास में, पेपर बोर्ड का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, आईटी का बिजनेस भी कंपनी के पास में है। लेकिन ये सब बिजनेस एक तरफ, और इकलौता सिगरेट बनाने का जो काम है कंपनी का, उससे कंपनी का लगभग ये मान के चलिए कि सारे बिजनेस एक तरफ रख दें और सिगरेट बनाने वाला बिजनेस एक तरफ रख दें तो सबसे ज़्यादा कमाई कंपनी की जो होती है वो होती है सिगरेट वाले बिजनेस से होती है। तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी को भी दोस्तों झटका लगेगा, और जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने शेयर ले रखे थे तो उन्होंने तो तेज़ी से बिकवाली इसमें करी है। तो आज भी अगर मैं आपको बता दूं,
आज 2 जनवरी को जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आज भी इसके शेयर में लगभग 3% की गिरावट देखी गई है। तो अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड, सिगरेट बनाने वाली कंपनी, दूसरे भी धंधे हमने बात की, दूसरे भी इसके बिजनेस है, लेकिन इसके शेयर में जैसी गिरावट हुई तो हुआ क्या, इसका इम्पेक्ट हमें देखने को मिला निफ्टी एफएमसीजी में। मतलब जो एफएमसीजी वाला सेक्टर है, जितने भी जो सेक्टर होते हैं तो उनमें से एक सेक्टर हमारा एफएमसीजी वाला सेक्टर है। तो जो आईटीसी कंपनी है उसको काउंट किया जाता है एफएमसीजी वाले सेक्टर में। तो जैसे ही इसके सिगरेट के प्राइस, इस पे जो सरकार ने जो निकाला कि 1 फरवरी से न्यू एक्साइज ड्यूटी लगेगी, तो इसके शेयर के प्राइस में तो गिरावट आई, लेकिन साथ ही साथ में जो एफएमसीजी वाला निफ्टी एफएमसीजी, उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिली। कितनी? लगभग 3% से ज़्यादा। अब आईटीसी कंपनी का शेयर गिरा, लेकिन निफ्टी एफएमजी सेक्टर में क्यों गिरावट आई? तो जो आईटीसी कंपनी है ना दोस्तों, वो एफएमसीजी सेक्टर की ही कंपनी है, और उसका जो वेटेज है एफएमसीजी सेक्टर में, वो कितने का वेटेज है? सबसे ज़्यादा वेटेज है आईटीसी का 32.7% का। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर 17% का। तो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ा वेटेज आईटीसी कंपनी का है। तो इसीलिए जब ये वाला सरकार की तरफ से फैसला आया कि न्यू एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों पर, तो उसका प्रभाव हमें एफएमसीजी सेक्टर पे भी देखने को दोस्तों मिला है। तो ये था पूरा आईटीसी को लेकर के। बाकी मेरी तरफ से कोई भी इसमें रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का। जो भी डिसीजन होगा वो आपकी अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके ही लेना। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट इसकी कि आईटीसी के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखी गई। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ।